अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगी हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों के बारे में जो कि साजिदा चला रही हैं। और उनका वीलॉग मैंने देखना शुरू किया था तकरीबन 2 महीने पहले। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अपीलिंग मटीरियल लाती हैं वो। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव होता है, अच्छा होता है, हर तरीके से इंटरेस्टिंग होता है। कहीं पे भी वो अपने व्यूअर्स को लॉस्ट नहीं होने देती। तो रिसेंटली उनकी एक ओपोनेंट आई हैं जो कि काफ़ी उन पे क्रिटिसिज्म कर रही हैं, अतिया काज़ी साहिबा। आज मैं उनको उन पे बात करना चाहूँगी कि आंटी आंटी कहती हैं जी बेवकूफ़ है जो आपको फॉलो करते हैं, वो बेचारे भोले भाले हैं, आपने उनको शीशे में उतारा हुआ है, आप उनको बेवकूफ़ बना रही हैं। तो अतिया आंटी, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपनी अकल रखते हैं, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी टांग खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, किस लिए कोई क्या कर रहा है। अब अगर फ़र्ज़ करें, आप कह रही हैं जिन्होंने अपना वॉशरूम नहीं दिखाया, उनको वो सुबह आती हैं अपने सेटअप पे, वीडियो रिकॉर्ड करती हैं एक टाइम की और चली जाती हैं। तो चले मान लिया कि वो एक टाइम की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं और वो जा रही हैं, तो इसमें क्या कबाहत है, इसमें क्या बुराई है? बहुत से लोग ड्रामा करते हैं अपनी वीडियोज़ को चलाने के लिए। आप जिसको सपोर्ट कर रही हैं मंटो फैमिली, उनके भी वीलॉग्स मैंने देखे हैं। मतलब हम बेवकूफ़ नहीं है कि हम सिर्फ साजदा को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबके वीलॉग्स देखते हैं। मैं तो उनके भी वीलॉग्स देखती हूँ, लेकिन उनके वीलॉग्स में आपने कहीं ड्रामा नहीं देखा। वो भी ड्रामा करते हैं, बेगम गिर गई, बेगम का पैर टूट गया, कभी कोई ड्रामा, कभी कोई ड्रामा। मतलब सब पता चलता है कौन क्या कर रहा है। और भी बहुत से वीलॉगर्स हैं जो कि इस तरह के एक्टिंग कर रहे हैं कि बेगम गिर गई। ये तो आजकल बहुत इन ट्रेंड चला हुआ है कि एकदम से बेगम भागती है, बेगम गिर जाती है और स्लिप हो जाती है और जी पैर टूट गया, और बेगम को उठा के सहारा दे के अंदर ले जाकर रखते हैं और टाइटल लगाते हैं जी बेगम का पैर टूट गया। सब बेवकूफ़ी है, सब स्टुपिडिटी है, और हम देख रहे हैं, हम फिर भी देख रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे, लेकिन हमको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। टाइम पास करने के लिए अच्छा मटेरियल चाहिए होता है। काफ़ी दफ़ा दिल करता है कि बंदा कोई ब्राउज़ करे, किसी का मटेरियल देखे कौन क्या कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं। अब अगर साजदा अपना चला रही हैं, सेटअप चला रही हैं, मान लिया कि उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है, उन्होंने अपना एक स्टूडियो बना रखा है, ठीक है, मान लिया। तो इसमें क्या बुराई है? आपसे तो वो बेहतर काम कर रही हैं, आप तो टाँग पे टाँग रख के दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, आज इसको किया, कल उसको किया। लेकिन मतलब वो मेहनत कर रही हैं अपने बच्चों के साथ, वो फील्ड में उतर रही हैं अपने बच्चों के साथ। वो कभी काश्त करती हैं, कभी निकालती हैं, कभी हार्वेस्टिंग करती हैं, कभी वो चूल्हा बना रही हैं। मैंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। कभी वो हाथ से मिट्टी का चूल्हा बना रही हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग उनका वो वीलॉग था, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी चूल्हे बन जाते हैं। तो वो बना रही हैं, वो फिर कभी ट्रैक्टर में, कभी वो कुछ कर रही हैं, कभी वो, लेकिन एटलीस्ट धूप में, कड़ी धूप में वो उतर के काम तो कर रही हैं ना। आप उनकी इस चीज़ को तो दाद दें। आप कभी इतने पैसे कमा रही हैं, वो फ़कीरों की तरह रह रही हैं, वो छत नहीं बना रही, भाई उनकी अपनी चॉइस है। वो बाथरूम नहीं बना रही, वो कहाँ कर रही हैं बाथरूम, उनकी अपनी चॉइस है। वो आपके आप बाथरूम में तो आके यूज़ नहीं कर रही ना आपका वॉशरूम वो। आपको तो कुछ नहीं कह रही, आपसे तो वो दूर बैठी हुई है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें। आप जिसको नहीं अच्छा लगता वो मत देखे उनका वीलॉग, वो मत देखें, उनकी एक्टिविटीज़ ना देखे वो। कोई हाथ पकड़ के तो नहीं वो किसी का कह रही कि इधर देखो, मेरे व्लॉग को देखो, वो किसी को जाके फोर्स नहीं कर रही। हर एक की अपनी चॉइस है। तो आप क्यों इतना क्रिटिसाइज़ कर रही हैं? अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों इतना क्रिटिसाइज़ करती हैं। आप ये देखें कि जहाँ पे साजदा का नाम आया है, साजदा की तस्वीर आई है, आप उसके व्यूज़ देखें। और जहाँ पे साजदा की का टॉपिक नहीं है, आप उनके व्यूज़ देखें। 400-500 से तो व्यूज़ उनके नहीं बढ़ते, और जब साजदा का वो नाम ले लेती हैं तो वो उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो वो एक अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत दी हुई है साजदा की शक्ल में या साजदा के नाम में कि वो जहाँ साजदा का नाम यूज़ होता है वो व्यूज़ बढ़ जाते हैं। वो इसलिए उनका नाम यूज़ भी कर रही हैं। तो बेवकूफ़ तो हम लोग हैं कि हम जाके अतिया काज़ी को क्लिक भी करते हैं, उनके व्यूज़ भी सुनते हैं। बेवकूफ़ी तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं ना। तो आप मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अतिया का, कि अतिया आंटी, आप ने कहा कि आप टीचर हैं, तो आप बराह करम अपना कोई ऐसा मटेरियल ढूंढें जो कि किसी स्टूडेंट के काम आए। आप तो ऐसी हरकतें कर रही हैं कि भी आपने शक्ल नहीं देखी स्कूल की, जाहिलों की तरह। एक बिलो द बेल्ट बातें आप कर रही हैं, चीख चीख के, और ऐसे ऐसे जुमले आप यूज़ करती हैं। कभी आप कहती हैं फजर उनकी बेटी नहीं, कभी कहती हैं बग्गी लोगों को उन्होंने ख़राब कर दिया। सुनिए, मुझे तरस आता है आपकी अकल पे, आपके ऊपर। आप कुछ पढ़ी लिखी कोई लोगों जैसी बातें करें, थोड़ी सी कोई बिहेव, कोई कल्चर लोगों जैसी बातें करें। चीख चीख के आप उन पे क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, जवाब नहीं आया। साजिदा ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी कि आपके पहले वीलॉग पे भी उसने रिएक्शन दे दिया था।
تو اب مجھے لگتا ہے ساجدہ کو کوئی ری ایکشن نہیں دینا چاہیے. آپ بولتی ہیں بولتی رہیں. آپ بہت لوگ جو ترقی کے راستے پہ ہوتا ہے نا، اس کے راستے میں بہت سے کانٹے آتے ہیں، تو آپ ان کانٹوں میں ایک کانٹا آپ ہیں. یعنی آپ جیسی عورت تو جینے نہ دے کسی کو. تو آپ براہ مہربانی، آپ براہ کرم اپنے کام سے کام رکھیں، اور اس بیچاری کی جو کاوشیں ہیں اس تھوڑا سا تو اس کو آپ ایکنالج کریں، تھوڑا سا تو آپ اس کی تعریف کریں. اور مجھے چاہے وہ ایک سیٹ اپ چلا رہی ہے، اس کا اپنا گھر ہوگا، گاڑیاں ہوگی، سب کچھ ہوگا. آئی ایگری. سب کے پاس گاڑیاں ہیں، اگر اس کے پاس ہوگی تو کیا ایسا ہے؟ اور اگر وہ چھپا رہی ہے تو اس کا حق ہے چھپانا. وہ نہیں نمائش چاہتی، وہ نہیں دکھانا چاہتی، وہ ایک ڈرامہ سا بنا کے دکھاتی ہے. لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی پسند کرتی ہوں، ہوگا اس کے پاس اپنا سب کچھ، لیکن وہ محنت کر رہی ہے. آپ اگر پہلے رمضان کا ویلاگ کھولیں تو وہ آدھی رات کو اس نے اٹھ کے سحری بنائی ہے. آدھی رات، کب آپ کہیں گی آدھی رات کو ویلاگ بنانے آئی تھی اپنے کمرے میں؟ بچے اس کے سو رہے ہوتے ہیں، جب وہ اٹھتی ہے بچوں کو اٹھاتی ہے، اسکول بھیجتی ہے. آدھی رات کو وہ اٹھتی ہے کہ بارش آ گئی ہے، چھت پہ وہ آپ کور کریں تاکہ وہ آپ کا چھت جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. تو وہ راتوں کو بھی اٹھ کے ویلاگ بناتی ہے. آپ جیسے لوگوں کی سیٹسفیکشن کبھی نہیں ہوگی، سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں ہوگی. اس کا جواب کہتی ہیں آپ، بھئی وہ جلدی آ گئی ہوگی اپنے سیٹ اپ پہ. آپ تلی ہوئی ہیں اس چیز کو پروف کرنے میں کہ وہ ایک سیٹ اپ چلا رہی ہے. آئی ایگری، چلیں ٹھیک ہے، آئی ایگری وہ سیٹ اپ چلا رہی ہے، بٹ دیٹ از سمپلی نن آف یور بزنس. آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اس سے اپنا کام کرنے دیں. وہ آپ سے نہیں مانگ رہی، وہ کسی سے نہیں مانگ رہی. اس نے کہیں کسی سے بیگ نہیں کیا کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، یا میں مر گئی ہوں، لٹ گئی ہوں، مجھے اتنے پیسے دے دو. اس نے کچھ مانگا نہیں ہے کسی سے. لیکن اگر وہ کوئی اپنے پیسوں کی نمائش نہیں کر رہا تو اس کی مرضی ہے، اور اس کی کھوج لگانا چھوڑ دیں آپ اور باقی ویلاگر سمیت. اتنے پیسے وہ کماتی ہے ماہانہ، وہ اتنے کماتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کوئی کتنا کما رہا ہے، آپ جیسے لوگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ان کا پیچھا. تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. آپ کا بہت شکریہ.